नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं विक्रम सिंह थार और आप हैं मेरे साथ एग्री परिवार 96 चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान में जेट एग्ज़ाम होता है या इसको हम बोल सकते हैं CUT। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही आप आगे की क्या करते हैं बच्चों, पढ़ाई करते हैं। जैसे आपके लिए BSc कॉलेज मिलेंगे या अदर स्टेट में भी आप एग्रीकल्चर से BSc करो तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा ये जेट। और इसके लिए हमने एक रणनीति बनाई है और वो रणनीति ये कहती है कि आज से मैं आपको इन तीनों सब्जेक्टों का क्या करूँगा, विश्लेषण करूँगा, या फिर आपको जेट में जो आने वाले क्वेश्चन है या जो वो टॉपिक होते हैं उनको मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। जैसे एग्रोनॉमी हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं जेट में, वहाँ से हम आज क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कौन सा, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, या फिर एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे हम आज। बच्चों चैनल पर जुड़ सकते हैं और जो भी बच्चे इसमें नए आए हैं वो इस चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एज ए एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट है और एग्रोनॉमी में क्या करते हैं, ज़्यादातर फसलों का, सोइल का, इनका क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। हम आज इनकी क्या करेंगे बच्चों, टर्म्स देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री में किसका अध्ययन करते हैं। ये जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो भी जेट का एग्जाम होने वाला है जून में, तो उसके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी है क्योंकि एग्रोनॉमी आप क्या करोगे बच्चों, एक तो BSc में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है BSc में। और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव की, तो उसमें क्या एग्रोनॉमी का क्या होता है बच्चों, बहुत ही बड़ा रोल होता है। चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सीधी सी बात हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कृषि, क्या बोलते हैं बच्चों, कृषि विज्ञान। अगर आप हम इसकी बात करेंगे हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कृषि विज्ञान। अगर कृषि विज्ञान की बात कर रहे हैं तो कृषि विज्ञान में सीधी सी अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाओगे तो आपको क्या करना है, विज्ञान की वह शाखा, किसकी बच्चों, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फसलों व मृदा तथा फसल प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक तो क्या बच्चों, फसलों का, दूसरी बात है मृदा का, और तीसरी बात है फसल का प्रबंधन करना है, क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर एज ए विज्ञान की शाखा है, किसकी है बच्चों, साइंस की शाखा होती है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कौन सा, एग्रोनॉमी। क्या बच्चों, एग्रोनॉमी। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया। इसमें क्या है बच्चों, एक तो हम फसल का अध्ययन कर रहे हैं, फसल के साथ साथ क्या करते हैं, मृदा का अध्ययन करेंगे, और मृदा के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम फसल प्रबंधन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, बीज है, क्या है बच्चों, एक बीज है। अब इसको अंकुरण होने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी बच्चों, एक तो पड़ेगी बच्चों क्या, मृदा की, किसकी, मृदा की। मृदा के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, जल की। ठीक है, इन दो चीजों की आवश्यकता किसको पड़ेगी, सीड को, और एक आप लिख सकते हो वायु की। ठीक है, इन तीन चीजों की क्या है, आवश्यकता होती है किसके लिए, बीज को अंकुरण
होने के लिए। अब ये सारे हम डिस्कस करेंगे किसमें, एग्रोनॉमी। किस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में अगर हम बात करें तो ये किस भाषा का है, शब्द है। भाषा की बात करेंगे तो किसका है, ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी बच्चों, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा। अगर एग्रोनॉमी को हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक शब्द बनता है बच्चों एग्रोज और एक बनता है बच्चों नॉमी। ठीक है, एग्रोज और नॉमी। एग्रोन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, भूमि। किसको, भूमि। एग्रोज की बात करेंगे तो इससे क्या बनता है बच्चों, भूमि। और नॉमी की बात करें तो किसका है, प्रबंधन करना। क्या बच्चों, प्रबंधन करना। किसका प्रबंधन कर रहे हैं बच्चों, भूमि का। किसका प्रबंधन कर रहे हैं, भूमि का क्या कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ, प्रबंधन। यानी सीधी सीधी सी इसकी क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है कि कृषि विज्ञान की, क्या बच्चों, कृषि विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा, क्या बच्चों, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भूमि के साथ साथ भूमि प्लस फसल का क्या कर रहे हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रो। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रो। हमने यहाँ पे दो टर्म यूज करी। एक तो हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर देखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, फसल, मृदा व कृषि आदि का क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। एक तो फसलों का अध्ययन करेंगे, मृदा का अध्ययन करेंगे, और फसल प्रबंधन का क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। और वो किस में करते हैं, कृषि विज्ञान। नेक्स्ट हमने देखा इसकी शाखा, कौन कौन सी शाखाएं होती है। पहले नंबर की शाखा देखी हमने, कौन सी बच्चों, शाखा की बात करें तो कौन सी शाखा देखी पहले हमने, एग्रोनॉमी। कौन सी देखी बच्चों, एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी की हमने डेफिनेशन देखी। पहले तो हमने देखा था ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। किसका, ग्रीक भाषा का। यहाँ से कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो वो किसका है बच्चों, ग्रीक भाषा का। नेक्स्ट हमने देखा एग्रोनॉमी को अगर हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक तो होता है बच्चों क्या, एग्रोज, दूसरा है नॉमी। एग्रोज माने होता है भूमि और नॉमी माने होता है प्रबंधन करना। यानी सीधी सी बात है, यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप भूमि के साथ साथ क्या कर रहे हो बच्चों, फसल का अध्ययन कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रोनॉमी। अगर इसके फादर की बात करें बच्चों हम, किसकी, इसके पिता की बात करें एग्रोनॉमी की, तो उसको क्या नाम है उसका, पीटर डिक्रेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, पीटर डिक्रेंसी। किसके फादर हैं बच्चों, ये किसके फादर हैं, एग्रोनॉमी के। किसके फादर हैं बच्चों, एग्रोनॉमी के। यहां तक हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं और एग्रोनॉमी किसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, आपसे मैं पूछूं बच्चों कि खेत किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खेत किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या हुआ। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और एग्रीकल्चर में आपको ये नहीं पता कि खेत किसे कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए जीरो लेवल। और ये बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि सबको क्या होता है, थ्योरी करानी है, समझाता कोई नहीं। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों खेत। अगर मैं आपसे बोलूं खेत किसे कहते हैं, तो खेत किसे कहेंगे, बताओ। जो भी बच्चे कमेंट्स में बताना मुझे, खेत किसे कहते हैं। देखो अगर खेत की बात करें, मृदा के एक निश्चित क्षेत्रफल को खेत कहते हैं। अब मान के चलिए ये क्या है, पूरा क्या है, एक लैंड है। क्या है, लैंड है। और इसके चारों तरफ क्या हो रही है, बाउंड्री हो रही है। क्या हो रही है,
बाउंड्री हो रही है, यानी इसके जो अंदर है मृदा, उसके जो चारों तरफ जो बाउंड्री है और उसके अंदर जो मृदा है, उसको ही बच्चों क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, खेत कहते हैं। क्या कहते हैं, खेत कहते हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं मान सकते। देखो, आप जा रहे हो रास्ते में, सड़क के किनारे मृदा डली हुई है, तो उसको आप खेत नहीं बोल सकते। खेत कब बोलोगे, एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, और निश्चित क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, उसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए बच्चों, बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, खेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, खेत बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की। किसकी बच्चों, प्रबंधन की। हॉर्टिकल्चर की बात हम हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री की बात हम बच्चों किसमें करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे। अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रबंधन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, प्रबंधन। और ये प्रबंधन किसका कर रहे हैं हम बच्चों, किसका कर रहे हैं, फसल के लिए। किसका कर रहे हैं, फसल या फिर भूमि का क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रबंधन कर रहे हैं। और आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहले आप प्रबंधन करोगे, यानी आप एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड का मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चों आपको इसका क्या करना है, प्रबंधन करना। और प्रबंधन किसके लिए करना है, हमें क्या करना है बच्चों, क्रॉप बोने के लिए। क्या बच्चों, फसल बोने के लिए क्या करना है, हमें इसका प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक खेत के लिए, देखिए आपके पास बच्चों क्या है, भूमि है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपके पास भूमि है। और मैं आपसे कह रहा हूं इसका आपको बच्चों क्या करना है, प्रबंधन करना है। क्या करना है बच्चों, प्रबंधन करना है। और प्रबंधन किसके लिए करना है बच्चों, और प्रबंधन करना है बच्चों फसल के लिए। किसके लिए करना है, क्रॉप के लिए, क्रॉप्स के लिए। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, क्रॉप्स को क्या है, ग्रो करना है या फिर बोना है। सबसे पहले मैं बोलूं आपको इसका प्रबंधन करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस खेत की क्या करोगे बताओ, सबसे क्या क्या करोगे बताओ। यानी आप ये भी लिख सकते हैं, बीज बुवाई से लेकर कटाई तक आपको क्या करना है बच्चों, खेत का प्रबंधन करना। और खेत का प्रबंधन करने के लिए आप कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, कौन कौन से ट्रिम्स यूज करेंगे, कौन कौन से कार्य करेंगे, जिससे खेत बीज बुवाई से लेके कटाई तक का हमें क्या है, खेत का पूरा प्रबंधन हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे बीज बोएंगे। क्या करेंगे, बीज के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, खेत को तैयार करें, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, फसल बोनी है, और फसल बोने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, बीज लाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये खेत है, अब ऐसा तो है नहीं आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सीधा सीड लिया और इसमें डाल दिया। अब ये ग्रो थोड़ी करेगा, ये तो क्या कर जाएगा, मर जाएगा वहीं की। क्यों, क्योंकि भूमि कैसी है, बिल्कुल कैसी है, समतल हो रही है। उसके लिए आपने क्या नहीं किया, जुताई नहीं की। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बीज बुवाई के लिए सबसे पहले क्या करोगे, भू परिष्करण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेलेज। क्या बोलते हैं बच्चों, टेलेज। मैं बात करूं भू परिष्करण किसे कहते हैं, बताओ। जो भी बच्चा भू परिष्करण के बारे में बताता है वो कमेंट्स में बताए, भू परिष्करण किसे कहते हैं। आप खेत बुवाई कर रहे हो, खेत बुवाई के लिए आप क्या कर रहे हो, भू परिष्करण करोगे। भू परिष्करण होता क्या है, देखिए टेलेज क्या होता है, जैसे ये खेत है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या है, लैंड है। अब इसको क्या करोगे, बुवाई के लिए या बीज बोने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, जुताई कर दोगे। क्या कर दोगे, जुताई कर दोगे। इससे क्या होगा, एक तो खरपतवार मर जाएंगे, ठीक है, दूसरा गैस का आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, उर्वरकता क्षमता क्या है इसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे हम, भू परिष्करण। क्या करेंगे, भू परिष्करण का क्या करेंगे प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले हम खेत को क्या करेंगे, भू परिष्करण करेंगे। दूसरा क्या करेंगे बच्चों, खरपतवारों को निकालेंगे। किसको, खरपतवारों को नष्ट करेंगे। क्या करेंगे, खरपतवारों को क्या करेंगे, खेत में से क्या करेंगे बच्चों, नष्ट करेंगे। जैसे ही आपने जुताई करोगे, देखिए आपने कभी देखा होगा जब आप जुताई करते हो तो उसके पीछे क्या है, बुगला देखा होगा, वो आपके पीछे पीछे चलता है ट्रैक्टर के। क्यों चलता है, क्योंकि जब आप जुताई करते हो तो उस भूमि से क्या कीट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, खरपतवार होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, जड़ से ऊपर जाते हैं।
तो उनको क्या खाने का काम कौन करता है? बुगला करता है। ऐसे ही खरपतवार जब हो रहा है, मान के चलो इस खेत में क्या है, ये खरपतवार का पौधा ग्रो कर रहा है। अब इसको हमने क्या कर दिया? टिलेज कर दिया, तो ये क्या, इसकी जड़ समेत क्या हो गया? नष्ट हो गया। और नष्ट हो गया तो ये क्या होगा? पूरी तरह से खत्म हो गया। इससे क्या होगा? खेत की बुआई के लिए क्या होगी? हमें खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और हमें आसानी होगी बीज बुआई के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्या बच्चों? पोषक तत्व। क्या देंगे बच्चों? पोषक तत्व। खेत में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो आप क्या करोगे? खेत में पोषक तत्वों का क्या करोगे? छिड़काव करोगे, या पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या, भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम चौथे नंबर पे सिंचाई। देखो सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसको ही क्या बोलते हैं? आपने परे कर दिया। क्यों? अगर आप बीज बो रहे हो और सिंचाई नहीं करोगे तो क्या होगा? बीज सूख जाएगा, और बीज सूख गया तो बीज ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए सिंचाई आवश्यकता है, नमी आवश्यकता होती है मृदा के लिए, क्योंकि तभी तो ये बीज क्या अंकुरण होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक देते हैं। खेत में क्या देंगे बच्चों? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक देने से क्या होता है? बीज को क्या मिलेंगे? पूरी तरह से क्या मिलेंगे? पोषक तत्व मिलेंगे, और वो आगे क्या करेगा बच्चों? ग्रो करेगा। नेक्स्ट कीट रोग विकारों को क्या करेंगे? हम नष्ट करेंगे। कीट व रोगों को क्या करेंगे? हम नष्ट करेंगे खेत में से। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? कटाई करेंगे, और फिर क्या कर देंगे बच्चों? हम भंडारण कर देंगे। यानी 7वें नंबर पे हम क्या कर देंगे? कटाई फसल की, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? भंडारण। क्या कर देंगे बच्चों? भंडारण। देखो हमने क्या हुआ, बीज बुआई से लेकर कटाई तक का प्रबंधन करना खेत का। अगर हम बीज बोने तो सबसे पहले खेत का क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? भू परिष्करण करेंगे। उसके बाद खरपतवारों को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। नेक्स्ट पोषक तत्व देंगे खेत में, फिर सिंचाई करेंगे। सिंचाई के साथ खाद एवं उर्वरक देंगे। कीट व रोगों को नष्ट करेंगे, कटाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे? हम फसल का भंडारण कर देंगे, या क्या करेंगे? बीजों का भंडारण कर देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया सिर्फ बीज बुआई से लेके कटाई तक, और हमने एग्रीकल्चर के बारे में सुना, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने देखा एग्रोनॉमी, फिर हमने देखा कि बीज बुआई कर रहे हैं या प्रबंधन कर रहे हैं हम फसल के लिए, तो उसके लिए क्या क्या करना है। यहाँ पे हमने नॉर्मली डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम पूरा सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्या है, कितनी % जनसंख्या एग्रोनॉमी पर निर्भर करती है, फसल क्यों आवश्यकता है, ये सारी चीजें बच्चों क्या देखेंगे? हम कल देखेंगे। यहाँ तक जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो कमेंट्स में